आगे बढ़ते हैं और भरतपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। चार्ज लेते ही एक्शन में एसपी मृदुल कछावा बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया और भरतपुर पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश जीतू को गिरफ्तार कर लिया है। रंगदारी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है जीतू को। इनामी बदमाश के विरुद्ध चोरी, लूट, डकैती, अवैध हथियारों के करीब 2 दर्जन प्रकरण भी दर्ज है और डीएससी टीम ने आरोपी को नगर थाने के सुपुर्द कर दिया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप इस तरह से भी इस तस्वीर के जरिए ये भी समझिए कि चार्ज संभालते ही एसपी मृदुल कछावा कितने लगातार कार्रवाइयों के जरिए जनता के बीच पहुंचकर ये विश्वास जनता के हृदय में कायम कर रहे हैं कि भरतपुर में जिस तरह से गुंडाई और दबंगई के कई मामले और तस्वीरों के जरिए कई खबरें सामने आती हैं, वो दिन दूर नहीं जब भरतपुर में गुंडाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि बदमाशों के खिलाफ ये अभियान उन्होंने चलाया है। भरतपुर पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश जीतू को गिरफ्तार किया। तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में अभी बदमाश जीतू, जिसके खिलाफ रंगदारी के मामले में पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। लेकिन जब मामले खंगाले गए, जब क्राइम कुंडली खंगाली गई, तो इस जीतू के खिलाफ चोरी, लूट, डकैती, लोगों के बीच में डर पैदा करके उनसे पैसे ऐंठना, रंगदारी के मामले में तो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन चोरी, लूट, डकैती के मामलों में भी वांछित। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में और पूछताछ उससे जारी है, जिसके बाद में इसके और भी साथी, इसके और भी मित्रों और इसके साथी आरोपियों को जल्द ही पुलिस के सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध हथियारों के करीब 2 दर्जन प्रकरण इस पर दर्ज है। अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए और धरपकड़ के लिए भी राजस्थान पुलिस एक नए आक्रामक मोड में नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीरें भरतपुर के लोगों के लिए यकीनन सुखद तस्वीरें हैं और एक तरीके से अब मन में संतोष पैदा करने वाली तस्वीरें भी, क्योंकि जिन लोगों के डर की वजह से व्यापारी अपने कामों पर जाने से डरते थे, लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे, क्योंकि इस तरह की धमकियां इनके द्वारा दी जाती थी, जिसमें रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी, कई बार इस तरह के हमले करके डराने की कोशिश और कई बार तो वारदातों को अंजाम देने से भी ये बदमाश, जिनकी संकीर्ण मानसिकता है, वो पीछे नहीं हटते। लेकिन अब एसपी मृदुल कछावा की वजह से लगातार कोशिश इन अपराधियों को पकड़ने की जा रही है। हमारे साथ में इस दौरान भरतपुर एसपी मृदुल कछावा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर बहुत स्वागत है और नए कलेवर में जो राजस्थान पुलिस नजर आ रही है उसका श्रेय आपको भी, क्योंकि भरतपुर में लगातार इस तरह की कार्रवाइयों को आप अंजाम दे रहे हैं। सर, ये जो रिसेंट कार्रवाई है इस पर कुछ जानकारी आपसे चाहेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद। ये जो अपराधी है ये काफी लंबे समय से वांछित चल रहा था जी, और स्थानीय थाना टीम ने मिलकर के कार्रवाई को अंजाम दिया है और आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल सर, उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि सर भरतपुर से इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आए। इस अपराधी तक जब आप पहुंचे होंगे तो और भी कई लोगों की जानकारी लगी होगी, इसके साथ ही जो कि रंगदारी की मांग करते हैं या फिर अवैध हथियारों के खिलाफ भी जो कार्रवाई जारी है उससे जुड़ी हुई भी कई मामले इस व्यक्ति जिसका नाम जीतू है इस पर दर्ज है। सर, वर्तमान में इनसे पूछताछ और अनुसंधान जारी है। अन्य आपराधिक गतिविधियों के बारे में, अपराधियों के बारे में इनसे पूछताछ जारी है और निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी हमें इनसे मिलेगी और आने वाले समय में उस पर भी अमल करके और अच्छी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सर, एक भरतपुर की जनता के नाम संदेश भी, क्योंकि यहाँ से एक विश्वास डेवलप भी हुआ है कि अगर ये बदमाश उनके हत्थे अब आपके चढ़ गए हैं तो और भी बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ जी, संदेश केवल इतना सा है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की, अपराधी की कहीं सूचना हो तो डायरेक्ट मुझे दे सकते हैं। निश्चित तौर पे हम उस पर प्रभावी कार्रवाई जो है सुनिश्चित करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। आप सुन रहे थे भरतपुर एसपी मृदुल कछावा को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कार्यभार संभाले, लेकिन जिस तरह की ऊर्जा नजर आ रही है और अभी आपने सुना भी भरतपुर की जनता के नाम संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि डायरेक्ट आप उनको भी सूचित कर सकते हैं। इस तरह की अगर कोई परेशानी चल रही है, कोई धमका रहा है, डरा रहे, कई बार लोग संकोच करते हैं, कतराते हैं पुलिस तक पहुंचने में या फिर पुलिस के झंझट से बचना चाहते हैं, उनके मन में एक भय होता है कि पुलिस तक पहुंचेंगे, FIR दर्ज करवानी पड़ेगी, उसके बाद लोगों को पता लगेगा, मानसिक तौर पर काफी ज्यादा आहत हो जाते हैं कई बार इस तरह की पहले भी जानकारी। लेकिन खुद एसपी ने अब ये आपके सामने कह दिया है कि आप डायरेक्ट उनको भी सूचित कर सकते हैं और जल्द ही भरतपुर को पूरे बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराने की अपील भी उन्होंने उठाई।